हेलो डियर स्टूडेंट, इंडियन ट्रिकी मैथ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं निखिल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टाइप की ओर चलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ पर। उम्मीद करता हूं आपने पुरानी वीडियो देखी होगी, आपको कुछ न कुछ उपयोगिता की चीज़ उसमें मिली होगी। हमारा आर्मी का सेशन चल रहा है और आज हम उसी को कंटिन्यू चलते हैं। पहले एक छोटी सी बात पर स्टार्ट करते हैं। क्या उन्होंने क्वेश्चन दिया है, उस पर एक मेथड, उस पर एक ट्रिक बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्या है? दो संख्याओं का लसापा 90 है तथा मसापा 3 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? अब सुनना बात को। क्या मैं कह रहा हूं? 15 और 10 में एक संख्या लेता हूं, दो संख्याएं लेता हूं। क्या लेता हूं? 15 और 10। इसका एलसीएम लेकर आ जाओ। यदि मैं इसका पहले गुणा करूं तो क्या करूं? मैं गुणा में 15 गुणा 10 करता हूं तो मुझे कितने की प्राप्ति होती है? 150 अर्थात 150 की प्राप्ति होती है। अब सुनना बात को। 15 और 10 का एलसीएम लेकर आ जाओ, ठीक ना? एलसीएम कैसे लाया जाता है? एक साथ रख कर लाया जाता है। पहले 2 से काटते हैं तो 15, क्योंकि कटेगा नहीं 15 और 10 तो कटेगा तो 5। फिर 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, 5 और फिर 5 से विभाजित करते हैं तो एक एक बार विभाजित होता है। क्लियर है? तो दैट मीन्स गुणा होता है एलसीएम में। मैं बता कर रखा था 5 3 15, 15 दूनी 30। एलसीएम कितना आया मेरे पास? यहाँ पर क्या आया? 30 आया। क्लियर है मेरी बात? अब बात को सुनना। 15 और 10 ऐसा कौन सा टेबल है, पहाड़ा है, जिसमें दोनों संख्याएं उपलब्ध हो जाती हैं? आप कहेंगे 15 और 10 5 के पहाड़े में आते हैं। तो 5 क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 और 10 दोनों को विभाजित करेगी। ठीक है? इसका एचसीएफ की मैं बात क्या कर सकता हूँ? एचसीएफ की बात क्या कर सकता हूँ? एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया। क्लियर है मेरी बात? अब इन दोनों का गुणा करो, कितना आता है? मैंने गुणा किया, 30 गुणा 5 किया तो कितना की प्राप्त हो गई? 150 की। अब यहाँ पर एक बात आपको सीखने के लिए मिलनी चाहिए। क्या 150 यहाँ भी आ रहा है, 150 यहाँ भी आ रहा है? क्लियर है मेरी बात? अब बात को सुनना। तो भाई ये क्या है? ये दो संख्याओं का गुणा है, यह उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणा है। तो यहां से एक बात निकल कर आती है। वह बात क्या निकल कर आती है? अब सुनना बात को। बात क्या निकल कर आती है? अब यह कैसे प्रूफ होगा? उनके एलसीएम और एचसीएफ के लिए भी दो संख्याओं का, तीन संख्याएं नहीं होगी, याद रखना। तीन संख्याएं नहीं होंगी, संख्याएं क्या होंगी? दो ही होंगी। पुनः बात को सुनना, तीन संख्या नहीं होंगी, संख्याएं दो ही होंगी। तो दो संख्याओं का एलसीएम और दो संख्याओं का महत्तम जो होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का गुणा बराबर होता है किसके? पहली संख्या और दूसरी संख्या की। क्लियर हो गई मेरी बात? मैंने प्रूफ भी कर दिया कि इनका जो एचसीएफ आता है 5 है और इसका एलसीएम 3 का, दोनों गुणा 150 प्राप्त होता है। और यहाँ दोनों संख्याओं का भी गुणा क्या होता है? 150 प्राप्त होता है। क्लियर है मेरी बात? बस इस फार्मूले को हम लेकर चलेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो चलते हैं, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब सुनिए क्या है। दो संख्याओं का लसापा देकर रखा है हमको, क्या? एलसीएम देकर रखा है और उनका महत्तम देकर रखा है, और हमें पहली संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। फाइंड आउट बोल रहे हैं कि हमें दूसरी संख्या फाइंड आउट करनी है। अब सुनिए, मैंने फार्मूला का क्या बताया? एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या बताया? एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर है मेरी बात? एलसीएम क्या है? उन्होंने बोल रहे हैं कि एलसीएम क्या है? 90 है, ठीक ना? 90 है गुणा एचसीएफ क्या देकर रखा है? 3 देकर रखा है। और बोला जा रहा है एक संख्या, अर्थात मैं बोल दूं पहली संख्या 15 है और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या के स्थान पर दूसरी संख्या। अब सुनना, 15 एक अन्य 15, 15 छक्का 90। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी? 6 18, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में है। क्लियर है? यहां पर हमारा रिजल्ट 18 बन रहा है। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एलसीएम 120 व एचसीएफ 10 है। क्या है? एलसीएम 120 देकर रखा है और एचसीएफ 10 है। यदि पहली संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। सेम प्रोसेस जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था।
क्या है 120 गुणे 10 इक्वल टू 30। पहली संख्या जो कि ज्ञात करना है क्या, दूसरी संख्या मैंने जीरो से जीरो काटा और क्या है 3 एकने 3, 3 चौको 12। दूसरी संख्या हमें क्या प्राप्त हो रही है 40, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इनका मसपा 12 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब सुनना बात को, क्या हमें दो संख्या देकर रखी, कैसे अनुपातिक वैल्यू पर देकर रखी है, अनुपात पर। यह इस क्वेश्चन को मैं यदि कह दूं कि अनुपात का क्वेश्चन एक प्रकार से, और यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ का भी टाइप है, तो मैं कह सकता हूँ कि अनुपात का संबंध एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन है। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना बात को, क्या 3:4 के अनुपात में है। क्लियर है? यहाँ पर 3 छोटा है, 4 बड़ा है। अब बोला जा रहा है क्या दिया है, एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या है, दोनों संख्याओं का ही एचसीएफ होगा। एचसीएफ का मैंने अर्थ बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या होगी, बड़ी से बड़ी संख्या, या एक मैं सामान्य भाषा में क्या कह सकता हूं, बड़ा से बड़ा पहाड़ा। क्या बोला था मैंने, बड़ा से बड़ा पहाड़ा, बड़ा से बड़ा पहाड़ा। क्लियर है मेरी बात? क्या है, बड़ा से बड़ा पहाड़ा। तो हमें क्या करना है, 12 का पहाड़ा चलाना है। क्या करना है, 12 का पहाड़ा चलाना है। बोला क्या है, यहाँ पर एक शब्द देकर रखा है, बड़ी संख्या। हमको आज वर्डिंग पकड़नी है। यदि हम वर्डिंग पकड़ेंगे ना तो एलसीएम एचसीएफ में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना, क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या का पहाड़ा। यहाँ पर बड़ी संख्या कौन है, 4। तो यदि मैं 12 से 4 का गुणा करता हूँ तो कितना आता है, 12 चौको 48, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी पर मौजूद है। यहाँ पर रिजल्ट जिनका 48 है, आंसर क्लियर होने वाला। यदि कल के दिन आ जाए छोटी संख्या तो 12 3 36। क्लियर है मेरी बात? छोटी संख्या 36 है और बड़ी संख्या 48 है। यदि इन दोनों को मैं क्या लेकर आता हूँ, एचसीएफ, तो क्या आता है, 12 आता है। 12 वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो 36 को भी विभाजित करेगा और 48 को भी विभाजित करेगा। मैंने बता कर रखा था, छोटी से छोटी संख्या से और को यदि यह बात पकड़ लेते हैं तो हमेशा एलसीएम में दिक्कत नहीं होने वाली। क्लियर है? बढ़ सकते हैं आगे। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित हो। मैंने एक बात बताकर रखी थी, क्या छोटी से छोटी संख्या किसको दर्शाएगा, तो एलसीएम को दर्शाएगा। और बताकर भी रखा था, क्या छोटी से छोटी इन सब से विभाजित हो, इन सब को विभाजित करे। दो फैक्टर मैंने बताया था, क्या इन सब से विभाजित हो तो एलसीएम होगा और इन सब को विभाजित करेगा एचसीएफ होगा। छोटी से छोटी संख्या होगी तो एलसीएम को दर्शाएगी, बड़ी से बड़ी संख्या होगी तो एचसीएफ को दर्शाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सब से विभाजित हो। यदि मैं लगाना चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ, ऑप्शन से मारना चाहूँ तो ऑप्शन से भी मार सकता हूँ। ऐसी ऑप्शन में कौन सी संख्या, यदि मैं ऑप्शन मेथड उठाता हूँ, जो सबसे विभाजित होती है, ठीक ना। क्या है, 61 होगी, किसी से नहीं होने वाली है। 62 होगी, किसी से नहीं होने वाली। 63 होगी, किसी से नहीं होने वाली। तो होगी क्या, 60 इज द राइट आंसर। जो 60 क्या है, 10 60 से भी विभाजित होगा, 60 10 से भी विभाजित होगा, 60 12 से भी विभाजित करेगा, 60 मैंने 60 15 से भी विभाजित होगा। क्लियर है? अब सुनना बात, तो मैंने कैसे किया, मैंने इसका एलसीएम लाया 10 12 15 का। एलसीएम कैसे लिया गया है यह मैंने आपको बता चुका है, पर पुनः बात को सुनना। 2 से काटा, 5 6 15, कट नहीं रहा तो उतार सकते हैं इसको, ठीक ना। फिर पुनः 2 से काटा, 5 3 15। क्लियर है? 3 से काटा हमने, 5 1 5, 5 से काटा हमने, क्या आया, 1 1 1, 5 नहीं 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। तो इसका एलसीएम कितना बन रहा है हमारे पास, एलसीएम क्या है इसका, 60। 60 वह छोटा से छोटा नंबर है जो इन सभी से विभाजित होगा। 10 से विभाजित होगा, 12 से भी विभाजित होगा और 15 से विभाजित होगा। यदि कल के दिन आ जाए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो इन सभी को विभाजित करेगी, संख्याएं होंगी और वो विभाजित करेगा पूर्णतः, तो यहाँ पर एचसीएफ लेंगे। दो टाइप के क्वेश्चन ही आते हैं, यह एक तो छोटी से छोटी संख्या क्वेश्चन आएगा या तो बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन आएगा। क्लियर है मेरी बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो
24, 36, 28 को पूर्णतः विभाजित करे। क्या मैंने बताया था, बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ को दर्शाएगा और कोई यहाँ पर एचसीएफ को दर्शाएगा। यदि वर्डिंग पकड़ रहे हैं तो हमको एलसीएफ और एचसीएफ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब सुनना बात को, क्या है ऑप्शन से करते हैं, लगाएंगे नहीं। आप एचसीएफ लेकर आओगे तो बन जाएगा, ठीक ना। एक इन सभी को विभाजित करेगा, एक ऐसी संख्या है जो सभी को विभाजित करती है। क्लियर है मेरी बात? चलो, एक विभाजित कर रहा है, ठीक। अब बात को सुनना, 3 देख लो, क्योंकि हमें बोला गया बड़ी से बड़ी संख्या। 3 देखो, 3 24 को विभाजित करेगा, 3 36 को विभाजित करेगा, बट 3 28 को विभाजित नहीं करेगा, कैंसिल हुआ। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना बात, एक 24 को विभाजित करेगा, एक 36 को विभाजित करेगा, सॉरी 2 36 को विभाजित करेगा, 24 को करेगा, 28 को करेगा, यह भी कर रहा है। अब सुनना, क्या सुनना, 4 24 को विभाजित करेगा, 4 36 को विभाजित करेगा, 4 28 को विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी बात आई समझने वाली। अब क्या समझोगे, एक भी विभाजित कर रहा है, 4 भी विभाजित कर रहा है और 2 भी विभाजित कर रहा है। एक क्वेश्चन के 3 आंसर कैसे? पर सुनना बात को, सीधे बोला गया है बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ा नंबर जो इन सब को विभाजित करे। परिभाषा से एचसीएफ के लिए उठाता हूं तो क्या है, इन सब को विभाजित करे। अब सुनना बात को, बड़ा से बड़ा नंबर कौन है जो इन सभी को विभाजित करेगा? तो 4 बड़ा से बड़ा नंबर है जो 24 को विभाजित करेगा, 36 को विभाजित करेगा और 28 को विभाजित करेगा। क्लियर है मेरी बात? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका मसापा 12 है, तो ये संख्या क्या होगी? मैंने एक बात बता कर रखी थी, मसापा अर्थात होता है बड़ा से बड़ा पहाड़ा। क्या चलाना है? सिर्फ पहाड़ा चलाना है और कुछ नहीं। ऑप्शन से देख लीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तानी 36। ऑप्शन में कौन सा है? बी, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तानी 36। जिन विद्यार्थियों ने यहाँ पर सोचा है उनका आंसर क्लियर होने वाला। चले हम क्वेश्चन पर। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समापवर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैंने क्या बोलकर रखा था, पहली दूनी अनुपातिक वैल्यू है 5:6 के अनुपात में। यदि इसका एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ उन्होंने कितना देकर रखा है? 4 देकर रखा है। मुझे 4 का पहाड़ा चलाना होगा, डेफिनेटली मैं 4 का पहाड़ चला रहा हूँ तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24। यह तो वो संख्याएं आ गई। अब इनका जो क्या है, संख्याएं हैं तो क्या है, महत्तम क्या 4 देकर रखा है, एलसीएम लेकर आ जाओ। एलसीएम कितना आएगा इसका? 120 आएगा। क्या आएगा इसका एलसीएम? 120 आएगा। चेक कैसे कर सकते हैं? चेक भी कर सकते हैं। यदि मैं क्या करूं, इन दोनों का गुणा करूं, उसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करूं, एलसीएम कितना है मेरे पास? एलसीएम आया 12। इन दोनों को गुणा करूं तो कितना प्राप्त हो रहा है मुझे? 48, 480 प्राप्त हो रहा है। और इन दोनों का भी यदि मैं गुणा करता हूं तो कितना प्राप्त होगा? 480 प्राप्त होगा। अर्थात मैं पहली संख्या जैसे पहला क्वेश्चन बताया था उस जैसे यह पूर्णता है। क्लियर है? चलते हैं आगे क्वेश्चन पर। x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 3 और 105 है। यदि x प्लस वाई 36 है तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क देकर रखा है। हमें ज्ञात करना है, ये वैल्यू देकर रखी। अब सुनना बात को, बस कुछ नहीं, भाषा समझना है और भाषा से डरना नहीं है। क्या है? महत्तम और लघुत्तम हमें देकर रखा है, ठीक ना। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू। क्लियर है यहाँ तक मेरी बात? अब सुनना, मैं इसका एलसीएम लेकर आ जाऊं तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास? एक्स वाई आया एलसीएम इसका, एक्स वाई आया, एक्स से एक्स कट गया, क्या आया? वाई प्लस एक्स आएगा। क्लियर है मेरी बात? वाई प्लस एक्स को एक्स प्लस वाई लिखूं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब सुनना बात को, एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या देकर रखी है? 36 देकर रखी है, 36। अब यहाँ एक्स वाई की जगह आप क्या पुट करोगे? अब सुनना बात को, पूरा गेम यहाँ पर रखा है। क्या है गेम? मैंने बता कर रखा था, एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्लियर हुई मेरी बात? इसका एलसीएम कितना आ रहा है? मैं लिख देता हूँ 3 गुणा 105, यही फिल होगा। अब क्या मैं देकर रखू? पहली संख्या x इक्वल टू दूसरी संख्या y। इसकी स्थान में मैं क्या रख सकता हूँ? डेफिनेटली 3 गुणा 105 रख सकता हूँ। मैंने क्या रखा? 3 गुणे 105। क्लियर है मेरी बात? अब सुनना, 12 से काटा। क्लियर हुई मेरी बात? फिर 3 से काटो, 3 चको 12, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15। क्या आ गया हमारा?
1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना आया 4/35, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर उपलब्ध है। क्या मैंने किया पुनः सुनना, 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, इसका मैंने एलसीएम लेकर आया तो क्या आया y प्लस एक्स अपन एक्स वाई आया। इसको मैंने क्या रखा है x प्लस वाई की वैल्यू 36 देकर रखी है और एक्स वाई की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल लिया, एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक ना, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर 3 इंटू 105 इंटू इक्वल टू x इंटू वाई, तो इनकी वैल्यू क्या आ गई एक्स वाई की वैल्यू 35, मैंने डिवाइडेशन करें तो 4/35। क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति के पास 48 लीटर 64 लीटर 56 लीटर मात्रा के एक समान धारिता वाले डिब्बे में बंद करें तो कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी। अब सुनना बात को, यहाँ पर एक बात बोली गई है, क्या बात बोली गई है, एक समान धारिता, बस थोड़ा वर्डिंग पकड़ना है, क्या है एक समान धारिता, यहाँ लॉक कर लीजिए, ठीक ना, ठीक ना, एक समान धारिता, एक ऐसी धारिता जो सब में समान हो, एक ऐसी धारिता क्या हो जो सब में समान हो। समान का अर्थ इंग्लिश में क्या होता है, कॉमन, कॉमन। एक ऐसी राशि, एक ऐसी छोटी राशि, एक ऐसी राशि जो सभी में उभयनिष्ठ हो, समान हो, कॉमन हो। कॉमन क्या दर्शाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमेशा एचसीएफ को दर्शाता है। एक ऐसी धारिता जो सभी में समान हो, क्या दर्शाता है, एचसीएफ को दर्शाता है। एचसीएफ लेकर आ जाए। अब चल तो एचसीएफ कैसे लेकर आते हैं, देखिए एचसीएफ लाने की कई विधि है, पर सुनो थोड़ा सा बात को, ये तो डायरेक्ट कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा पहाड़ा होता है तो ये सभी 8 के पहाड़े में आते हैं। अब चल करके देख लेते हैं, क्रम से जमे हैं 48 56 64, क्रम से जमाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या 48 56 और 64, क्लियर है। 48 का मैं 56 में भी भाग देता हूँ, 48 से करने 48 कितना आया हमारे पास 18 आया, ठीक, सॉरी कितना आया हमारे पास 8 आया, क्लियर है, 8 6 48 जीरो बचा। अब इसकी तुलना तीसरे से करो, तीसरे से मैंने क्या किया 8 गुणे 64 किया तो क्या आया 8 आया, क्लियर है। इन दोनों को कॉमन फैक्टर 8 आ रहा है और इसका कॉमन फैक्टर 8 आ रहा है, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या होने वाला है, एक सेकंड, यहाँ पर एचसीएफ क्या आने वाला है 8 आने वाला है, एचसीएफ क्या है इनका 8 है। एचसीएफ वह समान धारिता है जो 48 लीटर 64 लीटर और 56 लीटर के जो बॉक्स हैं उनको एक मैंने कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी, ये धारिता है जो इन सभी को नाप सकती है, यह उनकी धारिता है जो इन सभी को समान धारिता वाली बॉक्स में नाप सकती है। यदि मैं क्या बता रहा हूं आपको, 48 को 8 से नापूं तो 6 डिब्बों की आवश्यकता होगी, क्लियर है मेरी बात। 64 को यदि मैं 8 से नापूं तो 8 डिब्बों की आवश्यकता होगी, 8 समान धारिता। यदि मैं 56 को 8 से नापूं तो 7 डिब्बों की आवश्यकता होगी। इनको जोड़ लीजिए। हमें क्या पूछा गया है, हमें उनकी धारिता नहीं पूछी गई है, हमें डिब्बों की संख्या पूछी गई है। तो क्या है डिब्बों की संख्या, 6 प्लस 8 प्लस 7 करेंगे 21 इज द सही रिजल्ट आने वाला है। 21 डिब्बों की आवश्यकता होगी जो 8 धारिता वाली होगी। मैंने क्या कहा, एक ऐसी धारिता जो सभी में समान हो, समान क्या दर्शाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्या आया 8 आया। 8 को मैं 48 से यदि मैं 8 से नापूं तो 6 डिब्बों की आवश्यकता होगी, 64 को 8 से नापूं तो 8 डिब्बों की आवश्यकता होगी और 56 को 8 से नापूं तो 7 डिब्बों की आवश्यकता होगी। यदि यहाँ पर पूछे तो वह कौन सी धारिता है जो सभी को समान डिब्बों में बंद करती है, तो वह धारिता 8 है। और यहाँ पर डिब्बों की संख्या पूछी गई है, अर्थात यहाँ पर 21 रिजल्ट क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेलो डियर स्टूडेंट, हम आज सेशन यहीं पर अंत कर रहे हैं। अब हम आपको आगामी वीडियो में अन्य क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे। जय हिंद।